सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चोगरी देते करनाई ने चोगरी देते तेरे लिए दे के घेरा और योते मेरे भी अखीरा है कहीं मर ना सके पति मेरा घर में और किसके भाग्य का खाओ तुम वो कई बोली खा तेरे भाग्य का कमा कमा धन लाओ तुम और एक बोली खा अपने भाग्य का और मत ज्यादा खिलसाओ और गुस्से में भर के कहा जाने चलूंजे पति बेटी तेरा बहुत अच्छे सुना देवी सुना जी। तुमने ये कहा कि एक राजा के यहाँ कई लड़कियाँ थी। जी हाँ। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया। जी। सारी पुत्रियों को अपने पास बुलाकर कहने लगे, बेटी जी बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। जी। तो कई लड़कियों ने उत्तर दिया कि आपके भाग्य का। जी। लेकिन एक लड़की ने ये उत्तर नहीं दिया। जी। वो कहने लगी, पिताजी मैं आपके भाग्य का नहीं खाती। जी। और सच्चाई तो ये है कि आपके भाग्य का ये भी नहीं खाती। जी। लेकिन सबका अपना अपना मत है। जी। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो कहूंगी। जी हाँ। आपके भाग्य का नहीं खाती। जी। राजा ने कई बार समझाया कि नहीं तू भी मेरे भाग्य का खाती है। जी। नहीं मानी लड़की अपनी जिद पर रही। जी। नहीं मानी तो राजा को क्रोध आया। जी। अपने हलकारे बुलाए। जी। और ये कहा कि जाओ भाई इस लड़की में बड़ा अभिमान है। जी। कोई ऐसा आदमी तलाश करके लाओ जो किसी भी काम का ना हो। जी। ऐसे बेकार आदमी के साथ इसका विवाह करूँ। जी। देखता हूँ कैसे अपने भाग्य के सारे गुजारा करेगी। जी। हलकारे चल पड़े और वो एक कोढ़ी को ले आए। अच्छा। राजा के सामने पेश किया जी। तो राजा ने अपनी उस लड़की का विवाह उस कोढ़ी के साथ कर दिया। अच्छा। दान दहेज कुछ नहीं जी। वो देवी कहने लगी कि पिताजी मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं जी। ना आप पर क्रोध है। अच्छा। क्योंकि
मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा जी। परंतु एक प्रार्थना करती हूँ। क्या? मेरे पति लाचार हैं, वो चल नहीं सकते। अच्छा कोई ऐसा साधन तो कम से कम दीजिए जी। कि जिसमें अपने पति को बैठा कर ले जाऊं। अच्छा तो राजा ने एक टोकरा मंगवाया जी। तो उस देवी ने अपने पति को टोकरे में बैठाया अच्छा और किसी से टोकरे को उठवा लिया, जी। सिर के ऊपर उठा कर ले चली। हाँ एक रास्ते के किनारे जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या? अरे वो लड़की लुल्च पति की सेवा करती मन चाही, और जलसा देखनी लुंजपति को और उठा टोकरे में लाई। ओ मांडव ऋषि चढ़े सूली पे, रगने लगी काया दुख पाई। फिर रांडोन का श्राप दे दिया और जब पतिव्रता घबराई। रांडोन का श्राप दे दिया जब पतिव्रता घबराई। उस पतिव्रता के सती से जग में, पतिव्रता के सत्य से जग में, उस पतिव्रता के सत्य से जग में रहा 11 दिन तक अंधेरा। सुना आपने? हाँ सुना देवी। जी। वो देवी दिन रात अपने पति की सेवा करने लगी, तरह तरह के वृक्षों के पत्ते रगड़ कर शरीर पर लेप करती, परंतु कोढ़ में कोई भी आराम ना हुआ। जी। और उस कोढ़ी का व्यवहार क्या? बहुत से कड़वे वचन कहता जी। कहता कि तू चरित्रहीन है, तेरा आचरण अच्छा नहीं, इसीलिए तेरे पिता ने तेरा विवाह मुझ कोढ़ी के साथ कर दिया। जी। ना तो कोई राजकुमार तलाश करते। जी। लेकिन उस देवी ने कभी भी अपने पति की बात का ना बुरा माना, ना पलट कर कोई जवाब दिया। बस सच्चे मन से, श्रद्धा से एकनिष्ठ होकर उसकी सेवा करती रही। जी। एक दिन कुछ आदमी इकट्ठे होकर उधर से गुजर रहे थे। कोढ़ी ने देखा और अपनी पत्नी से कहा कि जाने वालों से पता कर जी। ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जी। तो जाने वालों से देवी ने पूछा कि आप लोग बताइए, मेरे पति जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ जा रहे हैं। जी। तो जाने वालों ने कहा कि देवी मांडव ऋषि को राजा ने सूली की सजा सुनाई है जी। और कई दिन हो गए ऋषि सूली नहीं टूटे। जी। लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जी। लोगों में ये चर्चा है जी। कि वो बड़े महान तपस्वी हैं, जी। योगी हैं, जी। धर्मात्मा है, ज्ञानी जी। है। उनके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। हमने सुना तो हम भी उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जी। तो उस देवी ने ये बात अपने पति से कही तो कोढ़ी कहने लगा, भाग्यवान जी। अगर ऐसी बात है हाँ। तो मुझे भी उस ऋषि के दर्शन करा दी। अच्छा। हो सकता है उनके दर्शन करने से मेरे किए हुए पाप नष्ट हो जाए जी। और इस कोढ़ से भी मुझे मुक्ति मिल जाए। जी। तो उस देवी ने फिर अपने पति को टोकरे में बैठाया जी। और किसी जाने वाले से टोकरे को उठवा लिया, जी। सिर के ऊपर उठा कर ले चले। जी। जहाँ मांडव ऋषि सूली पर थे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। जी। तो कोढ़ी को ऋषि नहीं नजर आए। जी। कहने लगा कि सूली के नजदीक ले चल, जी। मैं जरा नजदीक से उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जी। अब वो सूली के बिल्कुल निकट पहुंची। अच्छा जी। भीड़ ज्यादा थी। जी। अचानक किसी आदमी का धक्का लगा। अच्छा जो टोकरा सिर पर उठाए हुए थी, जी। वो टोकरा सूली से टकराया और सूली हिली। जी। तो ऋषि को दर्द हुआ। जी। दर्द हुआ तो क्रोध आया। जी। कहने लगे, कौन है जी। जो मुझे यहाँ भी कष्ट देता है? जी। मेरे यहाँ रहने पर भी किसी को आपत्ति है। जी। तो वो देवी कहने लगी, भगवान जी। मैं एक स्त्री हूँ, अपने पति को आपके दर्शन कराने के लिए लेकर आई हूँ, अच्छा मुझे क्षमा कीजिए। अच्छा ऋषि क्रोध में थे। जी। जब जाना कि एक स्त्री है हाँ तो क्रोध में आकर शाप दे दिया जी। कि तू अपने पति को लेकर आई है, परंतु तूने मुझे कष्ट दिया है। अच्छा चाहिए मैं तुझे शाप देता हूँ, हाँ
कल जब सूर्य उदय होंगे जी। तो तेरे पति मर जाएंगे, तू रांड हो जाएंगे। अच्छा जब ऐसा श्राप दिया तो देवी रोने लगी, जी जी विनती करने लगी कि नहीं भगवान, आपने क्या कह दिया? अच्छा मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, जी अनजाने में हुआ, मुझे स्नान कीजिए। अच्छा ऋषि नहीं माने, है नहीं माने तो उस देवी को भी क्रोध आया। अच्छा कहने लगी कि आपने तपस्या की है, जी लेकिन मैंने अपने पति की सेवा की है। हाँ सच्चे मन से, श्रद्धा से एकनिष्ठ होकर अपने पति को ही भगवान माना है, जी तो मैं ये प्रण लेती हूँ कि सूर्य को नहीं उदय होने दूंगी। अच्छा वही टोकरा उतार कर बैठ जाती है। हाँ 11 दिन लंबी रात्रि हुई, सूर्य उदय नहीं हुए उस पतिव्रता के सत्य। जी ऐसा ही कहा ना? जी हाँ। क्या हुआ? ओ विष्णु कहने लगे ब्रह्मा से, सूर्य नजर नहीं आता। और ब्रह्मा जा करी कहन लगे तू, और दिन को लिकड़न दे माता। ओ जे मैं दिन को लिकड़न दूं, मेरा पति जीविता ना पाता। और गौ ब्राह्मण साधु कवा किए, और कभी नहीं खाली जाता। ब्राह्मण कवा किए, कभी नहीं खाली जाता। और साप टाल दिया मूर्छा छाई। फिर साप टाल दिया मूर्छा छाई। सोरण सा कर दिया चेहरा। और ये तो मेरे सुना आपने? सुना देवी जी जब 11 दिन लंबी रात्रि हुई, सूर्य उदय नहीं हुए तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। जीव जंतु भूखे प्यासे मरने लगे, पेड़ पौधे भी मुरझा गए। जी अब ये सब देखकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मदेव, जी क्या कारण है, सूर्य उदय क्यों नहीं हुए? जी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, जी आपको तो हर बात का ज्ञान है, आप तो लोकी के स्वामी हो। जी एक पतिव्रता स्त्री के धर्म से ऐसा हुआ है, मांडव ऋषि ने उसे श्राप दिया है कि जब सूर्य उदय होंगे तो उसके पति मर जाएंगे। अब उसने प्रण लिया है, जी उसी के धर्म से सूर्य उदय नहीं हुए। जी तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाइए ब्रह्मदेव, जी और उस देवी से कहिए जी कि सूर्य को उदय होने दे, अच्छा ना तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जी अब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, देवी जी ऐसा मत कर, सूर्य को उदय होने दे, जी नहीं तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जी परंतु वो नहीं मानी अच्छा कि भगवान, जी मैं ये भी तो जानती हूँ कि एक साधु का वाक्य भी खाली नहीं जाता, जी हाँ और ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे रहते हुए मेरे पति मर जाएं। जी जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये ऐसे नहीं मानेगी, जी तो माता अनुसुईया के पास गए जी और कहा कि माता, आप भी तो पतिव्रता हो, जी अपनी देह के समेत स्वर्ग में आई हो, जी माता आप मेरे साथ चलिए। जी और उस देवी से कहिए जी कि सूर्य को उदय होने दे, अच्छा क्योंकि मैं ये जानता हूँ एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझा सकती है। जी आपके कहने से वो देवी मान सकती है माता। जी तो ब्रह्मा जी के साथ माता अनुसुईया वहां पहुंची जी और कहा कि बेटी, जी मेरा नाम अनुसुईया है, मैं भी पतिव्रता हूँ, जी मैं तुझे वचन देती हूँ, जी सूर्य उदय होने दे, तेरे पति मरेंगे नहीं। अच्छा जब माता अनुसुईया ने वचन दिया जी तो उस देवी ने विश्वास कर लिया। सूर्य उदय हुए, हाँ परंतु साधु का भी वाक्य खाली नहीं जाता। जी हाँ
क्षण भर के लिए उसके पति मूर्छित हो जाते। अपने पति को देख रही थी और मन में ये आया कि माता ने मुझे छल लिया है। जी ये तो साधु का वाक्य सत्य हुआ। हाँ मेरे पति मर चुके हैं। जी अचानक क्रोध आया तो माता ने रोका कि ना बेटी ना क्रोध ना कर, जी मैंने वचन दिया है जी तेरे पति मरे नहीं है। हाँ वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हुए हैं। जी दोबारा अपने पति को देखे। जी जब दोबारा अपने पति को देखा तो क्या पाया, क्या उसके पति का कोढ़ दूर होकर जी स्वर्ण के समान उसका चेहरा चमकने लगा। जी बहुत अच्छी कथा सुनाई देवी। क्या और भी पतिव्रताओं की कथा क्या लक्ष्मी चल दे दमयंती के सत्य से बियाबान बीच नीच मरा और इंद्राणी के सत्य से राजा लोक सुरग ते और तले गिरा। मेरे पति के खून पसीने का धने बियाबान के बीच धरा। मुझे पतिव्रता ने तेरा सहारा इब तू जाने दे कर्म तेरा। इब तू ही माता पिता राम जी, इब तू ही माता पिता राम जी, इब तू ही हमारा कर